गाइस, तो वेलकम आज के इस पर्टिकुलर लीड कोड कॉन्टेस्ट में आपका स्वागत है। आज का कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा रहा है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं चार, पहला वाला तो सिंपल भैया मैथ्स बेस्ड है, सब कर लोगे। सेकंड वाला तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन बोल दो या फिर तुम बोल सकते हो प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम के कॉन्सेप्ट्स काफी सारे यूज हो रहे हैं तो उनका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए हैं। थर्ड भैया डीपी, और 2D डीपी का क्वेश्चन है। अगर आपने नैपसैक जैसे क्वेश्चन कर रखे हैं वो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सबसे हो जाने चाहिए थे, इतनी ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन जो आया आज, दैट वाज बेस्ड ऑन डीपी, दैट टू विद बिट मास्किंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आई होप मजा आएगा आपको। सो मिलते हैं वीडियो के अंदर। Hello everyone, today we are going to discuss the LeetCode Weekly Contest 401. So let's start with the first problem. So हमें दो positive integers दिए n and k. There are n children, number from 0 to n minus 1. So हमें दो integers दिए होंगे n and k. It represents two. N will represent the number of children and k will represent the number of times the ball is passed. So क्या हो रहा होगा प्रॉब्लम में? लेट्स से हमें n जो गिवन है वो 3 गिवन है, तो हमें तीन चिल्ड्रंस गिवन होंगे 0, 1, 2. एट ईच सेकेंड जो इनिशियली एक बॉल होगा जो 0 चिल्ड्रन के पास होगा, एट ईच सेकेंड दिस चिल्ड्रन विल पास द बॉल टू इट्स नेक्स्ट चिल्ड्रन. तो इनिशियली बॉल इसके पास है, एक सेकेंड के बाद वो बॉल इसको दे देगा, उसके एक सेकेंड के बाद वो बॉल इसके पास चली जाएगी. जब वो बॉल लास्ट चिल्ड्रन के पास चली जाएगी तो वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेंगे, तो थर्ड सेकेंड पे बॉल वापस फर्स्ट के पास आ जाएगी और उसके एक सेकेंड बाद वापस 0 के पास आ जाएगी. तो ये ऑपरेशन बार बार चलता रहेगा और हमें बताना है कि के सेकंड के बाद जो बॉल है वो कहाँ होगी. लेट्स से अगर के 5 होता तो फर्स्ट सेकंड पे बॉल यहाँ होती, सेकंड पे यहाँ, थर्ड पे यहाँ, फोर्थ पे यहाँ, फिफ्थ पे दोबारा से यही ऑपरेशन चलता, और फिफ्थ पे जो, तो एट लास्ट हमारे 5 सेकंड के बाद जो हमारी बॉल है वो फर्स्ट चिल्ड्रन के पास आ जाती. तो इसमें n3 है, के 5 है और जो हमारी बॉल है वो फर्स्ट चिल्ड्रन के पास आ गई है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से n5 है और k 6 है. n की वैल्यू है वो 5 है और जो हमारा k है वो 6 है. तो हमारे पास 5 चिल्ड्रन होंगे, 0, 1, 2, 3, 4. एक सेकंड के बाद हमारी बॉल यहाँ पे आएगी, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे, 3 सेकंड के बाद यहाँ पे, 4 सेकंड के बाद यहाँ पे, 5 सेकंड के बाद हमारी बॉल है वो इधर आ जाएगी एंड 6 सेकंड पे जो हमारी बॉल है वो सेकंड के पास आ जाएगी. तो इसमें जो आंसर है वो 6 है. ओके, तो अब हमें एक चीज देखनी है कि जो हमारी बॉल है वो डायरेक्शन कब चेंज कर रही है. तो अगर हमारे पास n चिल्ड्रन एक रो में, तो टोटल कितने पासेस हो रहे हैं बिफोर इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन, बिफोर द बॉल चेंज इट्स डायरेक्शन? तो n-1 पासेस हो रहे हैं. तो एट एवरी n-1 सेकेंड द बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन. ठीक है. अब लेट्स से इसी को अगर हम और 7 सेकंड के बाद देखते क्या होता है. 7 सेकंड के बाद जो बॉल है वो इसके पास होती, ऐसे 8 सेकंड के बाद जो बॉल है वो वापस 0 पे आ जाती. तो अगर हमारा n 5 था तो 8 सेकंड के बाद, विच इज 2 टाइम्स 5-1, जो हमारी डायरेक्शन है वो वापस मतलब इनिशियल स्टेट पे आ गए हम. तो हम अब हमें पता है कि जो हमारा बेसिकली जो हमारी डायरेक्शन है बॉल की वो एवरी k डिवाइडेड बाय n-1 सेकंड्स के बाद चेंज हो रही है. k डिवाइडेड बाय n-1, लेट्स से इसका जो नंबर है वो आता है d. तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स हमारी डायरेक्शन चेंज हुई है. तो हमारा d टाइम्स हमारी डायरेक्शन चेंज हुई है. और इनिशियली हमारी जो डायरेक्शन होगी वो होगी l से r, उसके बाद जो हमारी डायरेक्शन होगी वो r to l, उसके बाद जो हमारी डायरेक्शन होगी वो अगेन l to r. तो अच्छा, तो अब जब इनिशियली ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो जब जब हमारा d इवन होगा, d के दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो d इवन होगा या जो हमारा d है वो ओड होगा. तो जब इवन होगा तो हमारी डायरेक्शन होगी l to r, और जब ओड होगा तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो होगी r to l. ठीक है. अब हमें ये पता करना है कि हम हमारी बॉल किस नंबर पे आएगी एग्जैक्टली. तो लेट्स से हमारे पास कुछ रिमाइंडर आता कि मॉड्यूलो n-1, कुछ रिमाइंडर आता लेट्स से r. तो अगर हमारा डायरेक्शन l to r है तो हमारा जो आंसर होता है वो सीधा r ही आ जाता है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और लेट्स से हमें 3 मूव्स के बाद देखना है, या लेट्स से हमें 2 मूव्स के बाद देखना है, तो 1, 2, तो हम 2 पोजीशन आगे आ जाते, तो ये हमारा आंसर होता. अब अगर हमारी डायरेक्शन रिवर्स्ड होती, 0, 1, 2, 3, 4, और हमें देखना है कि अब 2 मूव्स के बाद कहाँ पे होंगे, तो हम इससे 2 मूव्स पीछे आ जाएंगे. तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा n-1 माइनस r. ठीक है. तो बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर इवन है तो हम, अच्छा, तो अब हमने दो इंटीजर्स निकाल लिए d और r.
अगर हमारा जो डी है अगर वो इवन है तो हम आर रिटर्न कर देंगे, एल्स हम n-1 माइनस आर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो वी हैव टू फाइंड द nth वैल्यू आफ्टर k सेकंड। ओके, सो हमें इनिशियली एक एरे गिवन है जिसमें जो सारी वैल्यूज हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें हर सेकंड के बाद एक बेसिकली एक ऑपरेशन सिमुलेट कर रहा है, दैट इज each element will be the sum of its preceding element plus the elements itself। ओके, सो हम इसको समझते हैं। हमें एक एरे इनिशियली गिवन है, लेट्स से हमें n गिवन है 5, तो हमें 5 एलिमेंट्स गिवन होंगे और पांचों की वैल्यू होगी 1। एक सेकंड के बाद क्या स्टेट होगी, ये वाला वैल्यू अपने प्रीवियस जितने भी है उन सबका सम हो जाएगा, ये वाला वैल्यू अपने प्रीवियस जितने भी है उन सबका सम हो जाएगा 2, ये वाला वैल्यू जो थर्ड वैल्यू आएगी वो अपने प्रीवियस सभी का सम हो जाएगी, दैट विल बी 3, ये अपने प्रीवियस सभी का सम हो जाएगा 4। तो बेसिकली जो a of I है that will be sum of all the elements from a0 till a of I। ठीक है, ऐसे ही 2 सेकंड के बाद क्या होगा, 1, ये क्या हो जाएगा 3, इन दोनों का सम, इन तीनों का सम 6, इन चारों का सम 10, इन पांचों का सम 15। 3 सेकंड के बाद क्या होगा, 1, 4, इन सभी का सम 10, इन सभी का सम 20, इन सभी का सम 35। 4 सेकंड के बाद क्या होगा, 1, इन सभी का सम 5, इन सभी का सम 15, इन सभी का सम 35 और इन सभी का सम दैट विल बी 55। वेट एक सेकंड, 1, 4, 10, 20, 30। हाँ ठीक है, ठीक है। अब नाउ लेट से हमें आफ्टर 3 सेकंड्स वैल्यू, तो हमें अब क्वेश्चन पूछा क्या है, हमें आफ्टर k सेकंड्स लास्ट वैल्यू बतानी है जो a of n-1 होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जहाँ n 5 है और k 3 है, तो हमें 3 सेकंड्स के बाद लास्ट वाली वैल्यू बतानी है, तो दैट विल बी दिस 35। तो इस केस में जो आंसर है वो 35 होगा। सिमिलरली ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें n 4 है तो हम लास्ट वाली वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे और हमें कितने 5 सेकंड के बाद वैल्यू बतानी है, तो हम एक और बार यही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी 1, इनका सम 6, इनका सम 21, इन सभी का सम दैट इज 56। ठीक है, और लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना, तो हमें इस टाइम पे लास्ट वाली वैल्यू बतानी है, तो दैट विल बी 56। तो ये एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रॉब्लम है, तो इसमें हम डायरेक्ट ब्रूट फोर्स अप्लाई कर देंगे क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हमारे हैं वो छोटे हैं, एन और के की वैल्यू 1000 ही है, तो हम इसमें एन स्क्वायर तक का सोल्यूशन एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और तो इनिशियली हम ये ऑपरेशन के टाइम परफॉर्म करेंगे, हमने करंट को 0 रखा और हर पॉइंट पे हमने जो करंट की वैल्यू है दैट विल बी द सम ऑफ इट्स प्रीवियस एलिमेंट, तो हम ए ऑफ जे में करंट वैल्यू को ऐड करते, लाइक ए ऑफ जे को करंट वैल्यू से रिप्लेस करते जाएंगे, एंड सिंस द आंसर कैन बी वेरी लार्ज तो हम उसका मॉड्यूल लेते रहेंगे 109 + 7 से। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। सो जो थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम है दैट आर वेरी सिमिलर, सिर्फ उनमें कंस्ट्रेंट्स का फर्क है, जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें कंस्ट्रेंट्स छोटे हैं और फोर्थ प्रॉब्लम में जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो टाइट है। ठीक है, और लेट्स तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ रिवॉर्ड्स वैल्यू ऑफ लेंथ n, तो हमें एक n लेंथ का इंटीजर गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक है, और इनिशियली टोटल रिवॉर्ड इज x और हमें एक x, बेसिकली x जो हमारा है वो टोटल रिवॉर्ड है जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, एंड जो सारे इंडेक्सेस हैं दैट आर अनमार्क्ड। सो लेट्स से अगर 5 एलिमेंट्स हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 3 3, लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनिशियली सारे एलिमेंट्स अनमार्क्ड हैं, तो मैं उनकी स्टेट को यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एट हम एक ऑपरेशन कितने में नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, और हमें क्या करना है, चूज एन अनमार्क्ड इंडेक्स i फॉर द रेंज 0 to n-1, तो हमें एक अनमार्क्ड इंडेक्स लेना है 0 से n-1 के बीच में। अगर जो उस
वैल्यू है, जो हमारे रिवॉर्ड वैल्यूज है, बेसिकली जो हमारे एरे की वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर है हमारे करंट रिवॉर्ड से, तो हम उस वैल्यू को हमारे रिवॉर्ड में ऐड कर लेंगे। तो लेट्स सी, जब हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे, तो लेट्स से हम इस वैल्यू को लेते हैं, तो ये जो 1 है वो हमारा करंट रिवॉर्ड है, वो 0 है, उससे ग्रेटर है, तो हम 1 को अपने करंट रिवॉर्ड में ऐड कर लेंगे, तो जो हमारा x है वो बेसिकली 1 हो जाएगा, और ये वाला इंडेक्स मार्क कर देंगे हम। ठीक है, सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, अब ये 3 एलिमेंट बच गए, लेट्स से हम इस 1 को चूज करते हैं, तो ये 1 है, ये हमारे करंट रिवॉर्ड से ग्रेटर नहीं है, तो हम इस 1 को अपने वैल्यू में हाँ, इसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर का है, इस ग्रेटर, हाँ, तो इसमें हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देखना है, तो ये 1 है जो हमारा, ये ग्रेटर नहीं है, तो हम इस केस में हम इस वैल्यू को अपने रिवॉर्ड में ऐड नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक वैलिड चॉइस नहीं है। लेट्स हम इस 3 को उठाते हैं, तो अगर हम 3 को उठाते हैं तो 3 है हमारा, वो 1 से बड़ा है, तो इस केस में हम इसको अपनी बेसिकली जो हमारा रिवॉर्ड है उसमें हम इस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, तो जो हमारा x है वो क्या हो जाता, 1 + 3, तो जो हमारा x है वो हो जाता 4, और हम इस वैल्यू को भी मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम लास्ट वाली वैल्यू को देखते हैं 3, तो जो 3 है वो हमारे टोटल रिवॉर्ड जो हमारा 4 है उससे छोटा है, थर्ड स्टेप में बेसिकली। ठीक है, तो इस टाइम पे भी हम इसको ऐड नहीं कर सकते, तो एट लास्ट जो हमारा टोटल रिवॉर्ड होता, दैट कैन बी 4 ओनली। ठीक है, तो हमें हमारा जो रिवॉर्ड है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला एग्जांपल देखें, ठीक है, तो इसमें हमें लेट्स से, तो अब ये देखो कि इसमें हमें जो रिवॉर्ड्स लेने हैं, अगर हमारा अगर हमने कोई, लेट्स से हम किसी ith या kth ऑपरेशन पे हैं, और हमारे पास जो रिवॉर्ड की वैल्यू है वो x है, जो हमारा करंट रिवॉर्ड है, तो हम अगला वैल्यू, जो अगला बेसिकली वैल्यू लेंगे एरे का, वो इसी कंडीशन पे होना चाहिए कि जो हम a ऑफ i पिक करते हैं अगर हम, तो दैट इज ग्रेटर देन x। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है वो हम किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं, ये जो ऑपरेशन है ये हम किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं, और क्योंकि हमेशा हमें बड़ी वैल्यू ही लेनी होगी, तो लेट्स सॉर्ट दिस एरे फर्स्ट। ठीक है, तो हम इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे, तो 1 6 4 3 2। ठीक है, 1 6 4 3 2, क्योंकि एरे का ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस हमें ये कहा है कि हमें जो नेक्स्ट वैल्यू है, लेट्स से अगर मेरा सम ये 10 बन चुका है, तो ये वाली वैल्यू 10 से तो बड़ी ही होगी, तो अगर मान लो दो ही केस होंगे, अगर मैं इस वैल्यू को ले पाता हूँ या नहीं ले पाता, तो अगर ये वैल्यू 10 से बड़ी है, लेट्स से 15 है, तो अगर मैं इसको अपने रिवॉर्ड में इंक्लूड कर भी लूंगा, तो जो मेरा एक्स है उसकी न्यू वैल्यू 25 हो जाएगी, और उसके बाद जो मेरा पॉसिबल आंसर होगा या जो पॉसिबल एलिमेंट होगा जिसको मैं इंक्लूड करूंगा वो इस 25 से बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर देंगे, तो हमारे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 6। अब स्टार्ट करते हैं, इनिशियली जो हमारा एक्स है वो 0 है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया, तो मेरा जो एक्स है वो 1 हो जाएगा। अब मैं इस वाले ऑपरेशन पे आता हूँ, मैं इस वाले, वही है कि हर एलिमेंट्स के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि मैं उसको इंक्लूड करूँ या ना करूँ। तो लेट्स से मैंने फर्स्ट, मैं 0 मूव में, अभी मेरा एक्स कुछ भी नहीं है, मैं फर्स्ट को इंक्लूड करता हूँ या मैं फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करता। अगर मैं फर्स्ट को इंक्लूड करता हूँ तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 1, अगर मैं इसको नहीं करता तो मेरी वैल्यू रहेगी 0। सिमिलरली अगर मैं इस 2 को इंक्लूड करता हूँ या नहीं करता, अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरी वैल्यू हो जाएगी, और अब ये वाला केस भी कि मैं इस 2 को इंक्लूड कर भी सकता हूँ या नहीं, क्योंकि 2 मेरा 1 से बड़ा है, तो मैं इस 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3। अगर मैं इसको नहीं करता इंक्लूड तो मेरा ये एज इट इज रहेगा 1। अगर मैं इस केस में 2 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। अगर इस केस में मैं 2 को इंक्लूड नहीं करता तो मेरी वैल्यू रहेगी 0। इसके बाद हम ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे। अब 3 को इंक्लूड करता हूँ, मैं इस केस में 3 को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा 3 है वो ग्रेटर नहीं है जो मेरी प्रीवियस जो सम है उससे, तो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे ही रुक जाएगा। अगर मैं 3 को इंक्लूड नहीं करता तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे 3। सिमिलरली इसमें अगर मैं 3 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मैं 3 को इंक्लूड नहीं करता तो मेरी वैल्यू रहेगी 0। इसी ऑपरेशन को जब हम बार बार परफॉर्म करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्टिमल आंसर होगा वो इस केस में होगा 11, जब हम 1 4 और 6 को लेंगे। ठीक है, जब हम 1 4 और 6 को लेंगे तो हमारा जो ऑप्टिमल आंसर है 11 वो आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें हर केस में दो चॉइसेस मिल रही हैं, या तो हम उस वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो एट एवरी स्टेप हमें दो चॉइसेस मिलेगी, आइदर टू इंक्लूड दैट वैल्यू या फिर हम उस वैल्यू को इंक्लूड ना करें। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आंसर।
ठीक है, और हर टाइम के लिए मैं उस आंसर को रीसेट कर दूंगा। ठीक है, अब लेट्स से कोई फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेट मैक्स रिवॉर्ड। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास दो स्टेट्स होंगी, या तो हम करंट वैल्यू को, अब इसके पैरामीटर्स क्या क्या रखें, एक तो रखते हैं हम अपना जो करंट वैल्यू है आई जिस इंडेक्स पे हम है, एक हमारा करंट वैल्यू जो करंट रिवॉर्ड है, बेसिकली जितना रिवॉर्ड हम अब तक ले चुके हैं, दैट विल बी एक्स, और हमारा आएगा वेक्टर। ठीक है, जिसमें हमारी रिवॉर्ड वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब अगर हमारा जो आई है वो लास्ट वैल्यू से बेसिकली एक्सीड कर जाएगा, इफ तब हम रिटर्न कर देंगे। अब इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, जो हमारा आंसर है बेसिकली वो क्या होगा। अगर हम लास्ट वैल्यू पे आ गए तो हमें एक चीज और देखनी है कि क्या हम सीधा लास्ट वैल्यू को ही हमारा आंसर बना सकते हैं। लेट्स से अगर मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट चूज कर सकता तो मैं अपना मैक्सिमम एलिमेंट ही चूज करता ना, तो जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा एक्स। ठीक है, वरना मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक मैं जो बेसिकली जो मेरा करंट वैल्यू है ऑफ आई, अगर ये मेरा ग्रेटर देन है एक्स से, तो मैं उसको हमेशा इंक्लूड करूंगा या फिर नहीं करूंगा, और अगर ये लेस देन है तो मैं उसको इंक्लूड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर ये मेरा वैल्यू ग्रेटर है तो मेरे पास दो चॉइसेस होंगी, मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, आई प्लस वन, ठीक है, या फिर मैं उसको इंक्लूड नहीं करता, मतलब ऊपर वाले केस में मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा, इस वाले केस में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो ये वाला केस है, इस केस में क्या होता, तो बेसिकली इफ तो अगर मैं इसको इंक्लूड, इस केस में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता कभी भी, तो ये सीधा रह जाएगा। ठीक है, एट लास्ट मुझे एक चीज और देखनी है कि जो मेरी एक्स की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन दिस 2000। ठीक है, तो अब मैं बस यहाँ पे इनिशियली जो जीरो पोजीशन पे होऊंगा, एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, और जो मेरा रिवॉर्ड है और जो हमें रिवॉर्ड है उसको सॉर्ट सॉर्ट करना है। ठीक है, एंड एट लास्ट हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। अब बस अब हमें इस आंसर को लाइक मेमोराइज करना है, तो इंट डीपी इफ और मैं इसको इंट की जगह पूल ही रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही लेना है कि हमने इस वैल्यू को लिया या नहीं लिया। और यहाँ पे हम एक चीज और मेंटेन करेंगे कि अगर हमारा एक्स है वो 2000 से एक्सीड कर जाता है, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। ये हमने क्यों करा, क्योंकि अगर हम ये चेक नहीं रखेंगे तो इस केस में आके यहाँ पे ये जो बेसिकली इंडेक्स नॉट फाउंड आउट ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है।
ओके सो मैंने यहाँ पे वेट ओके सो लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ. सो जो रिवॉर्ड्स हैं कुछ रेंज मिस करा क्या हमने. सो जो आई है दैट विल बी फ्रॉम 0 टू सो ये जो हमारा आंसर है शॉर्ट ऑर्डर में भी है. अच्छा यहाँ पे एंड नहीं हो रहेगा सर, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी. ठीक है, एंड के केस में फिर वो सिर्फ जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तभी कैलकुलेट कर रहा था उसको. तो अब अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज मैक्सिमम टोटल रिवॉर्ड यूजिंग ऑपरेशंस 2. तो अब इसके अंदर जो हमने पहले क्वेश्चन में किया वो तो सीधा सीधा भाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, बट उसके अंदर 2DDP बना था, तो उसके अंदर आपका जो साइज था वो 2000 था, तो आप बना पाए थे. बट यहाँ देखो यार ये साइज ही बढ़ा दिया, तो अब जो आपको टोटल एरे चाहिए होगा वो चाहिए होगा ये 10⁴. अगर आप इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 10⁹ के अप्रोक्सीमेटली जा रहा है. इतना बड़ा आपका 2DDP तो नहीं बनेगा. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या हो सकती है उसको समझते हैं, बट पहले को समझते हैं क्वेश्चन क्या है. देखो वही सेम क्वेश्चन है, बस यही कह रहा है कि आपके पास अब फिर से टोटल रिवॉर्ड 0 है. आप एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड को चूज कर सकते हो ओनली एंड ओनली इफ आपने अभी तक का जो करंट प्रॉफिट उठाया है वो अगर छोटा होता है जो भी आपके करंट रिवॉर्ड की वैल्यू से. तो एक एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इट मींस जो हमने ऊपर बोला. देखो अभी तक के लिए जो मेरे पास मेरा प्रॉफिट है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट इक्वल्स टू 0. अगर मैं इस प्रॉफिट को चूज करना चाहूं 1 को, आई कैन चूज इट बिकॉज अभी तक मेरा प्रॉफिट इज लेस देन 1, तो मेरा प्रॉफिट 1 हो जाएगा. क्या मैं 1 चूज कर सकता हूं या नहीं, बिकॉज मेरा प्रॉफिट 1 है. बराबर वाले को भी मैं चूज नहीं कर सकता हूं. क्या मैं 3 को चूज कर सकता हूं, हाँ आई कैन चूज इट, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 4. अब मैं नेक्स्ट 3 को चूज कर सकता हूं, नहीं आई कांट डू इट. हाँ अगर यहाँ 5 होता, हैड इट बीन इसकी जगह 5 होता तो मैं इसको चूज कर सकता था बिकॉज मेरा प्रॉफिट अभी तक का 4 है. तो इसी वजह से मेरा आंसर जो हुआ वो मैक्सिमम 4 हुआ यहाँ पे अभी भी. इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट थिंग 1 6 4 3 2, तो अगेन मतलब इट डजंट मैटर, ऑर्डर तो कोई फर्क पड़ता नहीं. तो आई कैन एक्चुअली सॉर्ट इट मे बी 1 2 3 4 6. अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अब पुराने एरे में एक बार देखते हैं. क्या 1 चूज कर लोगे, हाँ कर लोगे, अभी तक का तो प्रॉफिट 0 है यार. अगर 1 चूज कर लिया तो आपका प्रॉफिट 1 हो गया. क्या इसके बाद मैं 6 चूज कर सकता हूं, हाँ आई कैन चूज 6, तो प्रॉफिट कितना हो गया 7. अब देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से बड़ा हो, तो आप किसी और नंबर को चूज नहीं कर सकते हो. तो मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई एम एबल टू अचीव इज जस्ट 7, नथिंग एल्स. तो यार ये तो नहीं है आंसर मेरा मैक्सिमम. तो अगर मैं और कोई अप्रोच लगाना चाहूं इसके अंदर विच इज नॉट दैट इंट्यूटिव अभी के लिए, तो यहाँ पे देखो मैंने 1 को चूज करा, तो मैं 1 को चूज करते के साथ ही मेरा प्रॉफिट हो गया 1. मैंने 4 को चूज कर लिया इसके बाद, तो 1 + 4 मेरा कितना प्रॉफिट हो गया 5. अब अगर मैं 6 को चूज कर लूं तो 5 + 6 मेरा कितना हो जाएगा टोटल 11. तो भाई आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 11 आ रहा है विच इज द आंसर है ना. अब 11 हो गया तो आप देखो 3 और 2 को तो चूज कर नहीं सकते हो, दैट मेक सेंस बिकॉज प्रॉफिट से बड़ी वैल्यू है तो ही आई कैन चूज, अदरवाइज आई कैन नॉट चूज इट और आई कैन नॉट पिक इट. तो अब ये क्वेश्चन को हम करें कैसे. देखो मेजर जो यहाँ समझने वाला पार्ट है वो यही है कि आप अगर एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अचीव कर चुके हो है ना,
if I have some profit X, I cannot pick any reward that is less than X or less than equals to X. आप कोई भी रिवॉर्ड चूज नहीं कर सकते हो जिसकी वैल्यू आपके करंट प्रॉफिट से कम हो. तो इसी अप्रोच को हम किस तरीके से कर सकते हैं, सम बेटर वे. लेट्स डिस्कस दैट पर्टिकुलर अप्रोच. देखो अब मैंने एक छोटा सा केस कंसिडर किया है. यहां पे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट मान सकता हूं मेरा 8 है, बिकॉज मेरे पास यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 3 एंड 4. आई डोंट हैव एनी अदर एलिमेंट. तो अगर मैं सबके सबको चूज कर लेता हूं तो ही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 8 होगा, वरना मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 8 नहीं हो सकता. एंड ऑफ कोर्स आई कांट गो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट 8 इन इट. व्हाई? अगर आप 1 चूज करते हो तो आपका प्रॉफिट 0 से कितना हो जाता है, 1. तो अब आप 3 तो चूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 4. अब आप नेक्स्ट 4 चूज नहीं कर सकते हो, सो यू कैन नॉट अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 8. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू. हाँ, इफ आई डू 3, मैंने पहले 1 की जगह 3 चूज कर लिया, ठीक है, तो प्रॉफिट 0 की जगह मेरा कितना हो गया, 3. अब क्या मैं इसमें 4 चूज कर सकता हूं? हाँ, अब मैं 4 चूज कर सकता हूं. तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे कितना आ रहा है, 7. तो यही मैं निकालना चाह रहा हूं, कितना प्रॉफिट मैं अचीव कर सकता हूं बाय टेकिंग 1 नंबर. दैट इज द सिंपल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. तो अब इसकी हम इंट्यूशन को थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू बिल्ड द इंट्यूशन. ठीक है, ध्यान से देखना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट. हो सकता है भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे प्लेसमेंट राउंड में है और ये मेक थ्रू और ब्रेक थ्रू हो जाए, राइट. तो देखो अभी तक का ये मेरा करंट प्रॉफिट है. तो अभी मैं आपसे बोलूं मैं 0 रुपीज का प्रॉफिट तो कर सकता हूं. यहां पे एक्चुअली मैंने यहां पे प्रॉफिट का अमाउंट लिख रखा है कि भाई कितना प्रॉफिट अचीवेबल है अभी तक. तो अभी तक मैंने कोई नंबर कंसिडर नहीं करा, तो 0 प्रॉफिट अचीवेबल है. 1 अभी नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं और 8 भी नहीं. अभी तक नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कोई एलिमेंट कंसिडर ही नहीं करा. अब हम आगे चलते हैं एक एक करके. अब अगर 1 आ गया, सपोज लेट्स से विल कंसिडर 1 है, तो टेकिंग 1, ठीक है, टेकिंग 1 इनटू करंट सिनेरियो है ना, टेकिंग 1 इनटू करंट सिनेरियो, CS लिख देते हैं, करंट सिनेरियो. भाई अभी तक का मैक्सिमम प्रॉफिट तो देखो 0 है, तो क्या मैं 1 चूज कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं भाई. अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 1. तो अभी सिर्फ 2 ही पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं दैट आई वुड बी एबल टू अचीव. अगर मैं 1 को कंसिडर करता हूं तो क्या होगा, 0 और 1. तो ठीक है, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं कि भाई 1 प्रॉफिट अचीवेबल है, 0 प्रॉफिट अचीवेबल है. ठीक है, अब जो करंट प्रॉफिट है वो ये है. अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दीज प्रॉफिट्स आर नॉट अचीवेबल. मैंने नंबर ही नहीं लिया अभी तक, मैंने नंबर ही 1 लिया है. अब मैं आता हूं नेक्स्ट नंबर 3 पे. अब देखो क्या क्या हो सकता है ना. अब टेकिंग 3, ठीक है, अभी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस. अभी हम देख रहे हैं क्या करना है. तो देखो अब अगर मैं 3 को ले लेता हूं तो भाई अभी तक जो देखो मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो है 0 और 1 की. ठीक है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सम विच आर पॉसिबल, राइट. करंट प्रॉफिट आप 0 ले सकते हो और 1 ले सकते हो, इससे ऊपर नहीं ले सकते हो. अगर मैं 3 लेता हूं तो अगर मेरा प्रॉफिट 0 है तो हाँ मैं 3 तो इसमें इंक्लूड कर ही सकता हूं. तो अगर मैं इसमें 3 इंक्लूड कर देता हूं तो प्रॉफिट 3 भी पॉसिबल है. अगर मैं 1 के साथ 3 ले लेता हूं तो प्रॉफिट 4 पॉसिबल है. तो अगर 3 पिक्चर में आया तो 2 और पॉसिबिलिटीज मेरे लिए खुल जाती हैं. पहली प्रॉफिट सम 3 की, दूसरी प्रॉफिट सम 4 की, है ना. तो एक तरीके से मैं यहां पे अगर मार्क कर दूं कि ये 1-1 हो गया तो इसका मतलब क्या है. अभी देखो मैं 2 का प्रॉफिट नहीं ले सकता, ऑफ कोर्स इफ यू हैव दीज 2 पॉसिबिलिटीज, तो 1 और 3 के साथ 2 तो बन ही नहीं सकता. तो हाँ मतलब 4 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो जो अब मेजर पार्ट आएगा चीजों को चेंज करने का, दैट इज टेकिंग 4 इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, अब अगर मैं 4 को कंसिडरेशन में ले लेता हूं तो अब एक बात बताओ, अभी तक के जो पॉसिबल सम है वो कितने कितने हैं, 0, 1, 3, 4. तो करंट जो मेरा प्रॉफिट हो सकता है वो 0, 1, 3, 4 पॉसिबिलिटी है. अगर मैं यहाँ पे 4 को इंक्लूड करना चाहूं तो अब आप खुद बता दोगे ना मेरे को कि वो वाले हम प्रॉफिट्स नहीं ले सकते जो 4 के बराबर या 4 से बड़े हैं. दैट इज नॉट सिंपली पॉसिबल बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है वो नहीं है.
कर ही नहीं सकते, तो क्या कर लूंगा, नहीं कर सकता। तो इसके पास मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज है, देखो अभी तक के प्रॉफिट है 0, 1, 3 एंड 4, तो मैं 4 को तो ले नहीं सकता भाई, ये तो मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज मैं जो करंटली नंबर ले रहा हूँ वो 4 है, तो नंबर 4 से ऊपर वाले सम पॉसिबल नहीं है लेने, प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है लेने। हाँ, अगर 0 के साथ ले लेते हो तो 4 कर लोगे, 1 के साथ ले लेते हो तो 5 प्रॉफिट कर लोगे, 3 के साथ अगर 4 को ऐड कर देते हो तो 7 का प्रॉफिट ले लोगे। देखो ये रिपीट हो रहा है ना एक तरीके से। अगर अब सपोज करो मैं 4 भी रख देता तो क्या होता, 4 में आप 4 ऐड कर दो तो 8 का प्रॉफिट भी हो जाएगा, बट ये चीज अलाउड ही नहीं है ना, आप ले ही नहीं सकते हो। तो अगर मैं आपसे इसमें रैंडमली भी करने को बोलता मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, तो आप मेरे को बोलते भाई मैक्सिमम प्रॉफिट 7 ही हो सकता है, बाय डूइंग दैट ब्रूट फोर्स वाला वे एज वेल, तो आई कैन नॉट डू इट। तो 5 और 7 भी पॉसिबल है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 को भी मार्क कर दूं और 7 को भी मार्क कर दूं, तो देखो 6 और 8 भी पॉसिबल नहीं है, तो सारे नंबर कंसिडर हो गए। अब एक तरीके से अगर मैं यहाँ पीछे से देखूं और देखूं भाई कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमम है जो मैं अचीव कर पाया, वो कितना आ रहा है, 7, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो अप्रोच और इंट्यूशन आई होप तुम्हें समझ आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और हम कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट आई कुड अचीव वंस अ नंबर कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये वाला पार्ट करना है कंसिडर। अब थोड़ा सा बड़ा होगा एग्जाम्पल, बट लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल जस्ट टू इंश्योर दैट यू गेट एवरी इंच ऑफ इट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं लेता हूं 1, 2, 3, 4, 6, तो देखो यार अभी हमने ये पिछला क्वेश्चन करा था, अभी एग्जाम्पल देखा था जो यहाँ पे एग्जाम्पल अवेलेबल है, तो इसमें मैक्सिमम मेरा आंसर जो था 11 था। तो अभी तक मुझे पता है द मैक्सिमम प्रॉफिट है ना विच आई कैन अचीव इज नथिंग बट इक्वल्स टू 11, ये पता है मुझे। तो मैं काम करता हूँ, मैं 11 नीचे ना वो पार्ट फिर से बनाता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सब पे 0 पड़ा है, बस ओनली मेरे पास एक सम पॉसिबल है विच इज दिस 0 वाला। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ऑफ कोर्स एक बिट मुझे ज्यादा बनानी पड़ेगी बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट 11 तक पॉसिबल है। अब देखो अगर मैं एक नंबर 1 को कंसिडर करता हूं, ठीक है, जस्ट टेक 1, अगर आपने 1 को लिया तो अभी तक का प्रॉफिट जो पॉसिबल है वो 0 है, तो हाँ ठीक है, मतलब मैं इसमें 1 ऐड कर सकता हूं बिकॉज 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अब 2 प्रॉफिट्स पॉसिबल हो सकते हैं, 0 एंड 1। तो ठीक है, मैं इधर 1, 1 ऐड कर देता हूं अभी, और बाकी कोई पॉसिबल नहीं है, जहां एम्प्टी है मतलब अज्यूम कर लो वहां पे कुछ अभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब हम 2 को लेते हैं, इफ आई टेक 2, अभी तक कितने सम पॉसिबल है, सिर्फ 2, 0 एंड 1। तो ठीक है भाई, 0 के साथ आप 2 को चूज कर सकते हो तो प्रॉफिट 2 हो जाएगा, 1 के साथ भी आप 2 चूज कर सकते हो तो प्रॉफिट 3 हो जाएगा। तो ठीक है, आई कैन मार्क कि भाई आपके पास ये वाला तो है ही, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है अभी तक, मतलब ऐसा नहीं है कि पिछली वाली पॉसिबिलिटीज को आप हटा दोगे, दोज पॉसिबिलिटीज आर ऑल्सो देयर। अगर आप 2 नंबर्स को लेते हो तो आप एक भी मत चूज करो, प्रॉफिट 0 हो जाएगा। आप सिर्फ 1, 1 चूज कर लो तो प्रॉफिट 1 हो जाएगा। आप सिर्फ 2, 2 चूज कर लो तो प्रॉफिट 2 हो जाएगा। आप इन दोनों को चूज कर लो तो प्रॉफिट 3 हो जाएगा। और हम वो कंडीशन तो मैंडेटरी लेके चल ही रहे हैं कि प्रॉफिट में आप नंबर को तभी ऐड करोगे जब जो, या प्रॉफिट में रिवॉर्ड को तभी ऐड करोगे जब रिवॉर्ड बड़ा होता है प्रॉफिट से, वरना नहीं लेते। ठीक है, मूविंग अहेड, और कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अब मैं 3 पे आता हूं, इफ आई टेक 3 नाउ, ठीक है, तो यहां नहीं, यहां बना लेते हैं। इफ आई टेक 3 नाउ, तो देखो अभी तक जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 0, 1, 2, 3 देख पा रहे हो आप यहाँ पे, दीज आर द पॉसिबिलिटीज दोज आई हैव राइट नाउ। तो यार अगर मैं इसमें 3 को इंक्लूड कर दूं तो देखो इसके साथ नहीं ले सकता मैं 3 को, राइट, एज यू कैन क्लियरली सी दैट मैं यार इसके साथ तो ले नहीं सकता बिकॉज वो तो बराबर हो गया रिवॉर्ड के। हाँ, अगर आप इसमें 3 ऐड करते हो तो प्रॉफिट 3 पॉसिबल है, इसमें 3 ऐड करते हो तो प्रॉफिट 4 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करते हो तो प्रॉफिट मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, विच मेक सेंस। आई कांट हैव एनी अदर प्रॉफिट ग्रेटर देन 5। अगर आपको सिर्फ ये 3 नंबर दिए जाते हैं और आंसर पूछा जाता तो आंसर 5 होता। तो देखो अब आप यहाँ पे 3, 4, 5 पे आप डाल दो, देखो 3 तो ऑलरेडी है ही, है ना, 4 पे भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी एक, 5 पे भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो को अभी विजुअलाइज करो तो इट सिंपली मींस कि अभी अगर आप इतने नंबर्स लेते हो ना तो आप 1, 2, 3, 4, 5 सारे प्रॉफिट अचीव कर सकते हो।
0 भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एक तो सिंगल चूज कर लो, 2 पे इंडिविजुअली 2 चूज कर लो, तो 2 का प्रॉफिट भी पॉसिबल है। 3 के लिए सिर्फ इंडिविजुअल 3 नंबर चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए आप 1 को चूज करो पहले, फिर 3 को चूज कर लो। तो देखो पहला नंबर 1 है तो प्रॉफिट 1 हो गया, ठीक है। अब 1 से बड़ा 3 है तो यस यू कैन चूज, तो 4 हो सकता है प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के लिए पहले 2 चूज कर लो, 2 अभी तक का मैक्सिमम प्रॉफिट 2 ही है, तो 3 ऐड कर सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 भी हो सकता है। तो देखो बिल्कुल सही हमारी सिचुएशन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। अब हम 4 की बारी करते हैं, ठीक है। इफ आई टेक 4 नाउ, देखो पॉसिबिलिटीज जो हैं अभी तक की वो सारी है 4 5 3 2 1 0। अब एक चीज देखो यार, अगर मैं बोलता हूँ 4 तक का, मैं अगर 4 को मैं लेना चाहता हूँ तो भाई मैं कोई भी प्रॉफिट ऐसा नहीं ले सकता ना जो 4 से बड़ा हो। मैं नीचे वाले प्रॉफिट तो सारे ले सकता हूँ, ये सारे प्रॉफिट मेरे इससे पहले वाले तो यूजलेस हो गए, इनमें ऐड नहीं कर सकता मैं 4 को। अगर मैंने ये बोला कि भाई 5 + 4 कर दो तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9 हो जाएगा, बट मैं ले ही नहीं सकता। 5 में मैं 4 ऐड कैसे कर दूं? 5 बड़ी वैल्यू है 4 से, आई कांट डू दैट। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो भी मेरा करंट प्रॉफिट है ना, उससे बड़े प्रॉफिट सारे डिस्कार्ड कर देंगे। देखो आई डिस्कार्ड दीज प्रॉफिट्स फॉर नाउ, और मैं 4 को इनके साथ ऐड करूंगा। अब देखूंगा मैं कौन कौन से प्रॉफिट पॉसिबल है। देखो 0 में ऐड करोगे तो 4 को 1 में ऐड करोगे तो 5, 4 को अगर 2 में ऐड करोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है 6, 4 को अगर 3 में ऐड करोगे तो प्रॉफिट हो सकता है 7, राइट। तो ये वाले सारे प्रॉफिट्स अब आप नए पॉसिबल अनलॉक कर पाओगे एक तरीके से। यू कैन अनलॉक दीज प्रॉफिट्स नाउ, ऑफ कोर्स दीज आर द पॉसिबिलिटीज। हाँ, ये जो हमने करा 7 6 5 4 का मतलब ये नहीं है कि जो ये मैंने हटाए ये वाले प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, प्रॉफिट पॉसिबल हैं वो वाले, बट 4 के साथ आप उनको कंसिडर मत कर लेना, बिकॉज वो सारे प्रॉफिट 4 के बराबर या उनसे बड़े हैं। दिस इज द बेसिक इंट्यूशन विच वी आर ट्राइंग टू फॉलो हियर। तो अब मैंने जैसे बताया जो हमारे प्रॉफिट यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं 4 के साथ, तो 0 1 2 3। अब देखो 3 कैसे बना उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो 3 1 और 2 का कॉम्बिनेशन था या फिर नहीं था, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, है ना। तो 3 बन सकता है, मुझे बस ये पता है। तो अब मैं 3 में अगर 4 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा यहाँ पे 7, 2 में कर दूं तो 6, मतलब 4 को अगर इसमें ऐड कर दोगे 2 में, 4 में अगर 1 ऐड करोगे तो 5, 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 5 6 7, दीज आर द प्रॉफिट्स पॉसिबल। तो भाई ये 7 6 भी आ जाएगा आंसर पे 1 1, तो 7 और 6 पे 1 1 आ जाएंगे। अब देखो भाई कितने सारे प्रॉफिट्स हमारे अनलॉक हो गए। तो भाई अभी तक आप अगर यहाँ पे लेते हो सिर्फ 1 2 3 4 नंबर्स को, तो आप इतने प्रॉफिट्स को अनलॉक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा काम, एकदम मस्त चलेगी चीज। तो देखो अगर 7 बनाना है तो कैसे बनाओगे, मतलब यू कैन गो फॉर 1, तो प्रॉफिट हो गया 1, फिर आप 2 चूज कर सकते हो, हाँ भाई 2 1 से बड़ा है तो प्रॉफिट हो गया 3, फिर आप 4 चूज कर सकते हो, हाँ भाई 4 चूज कर सकता हूँ, प्रॉफिट 7 हो गया। तो देखो इस तरीके से हम 4 को इंक्लूड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें 3 नहीं आया मेरा, मैंने 1 को चूज करा, फिर 2 को करा, फिर 4 को कर लिया, ठीक है, विच मेक सेंस। 7 का प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे बस ये पता है। अब 7 6 पे आते हैं, है ना, 6 को इंक्लूड करना है, तो टेक 6। अब देखो बहुत ऑब्वियस हो गई ये चीज भाई कि आप कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं चूज कर सकते हो जो 6 के बराबर या 6 से बड़ा हो। ये वाले प्रॉफिट्स मेरे डिस्कार्ड कर देने चाहिए। तो मैं इन सब में 5 से लेके 0 तक जहां पे 1 है उन सारे प्रॉफिट्स को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ना। तो व्हाट वुड आई डू, आई विल सिंपली इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे अब देखो अगर आप 6 को इंक्लूड करते हो तो आपको प्रॉफिट बन सकता है 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 3 4 5, इन सब के साथ आप 6 को ले सकते हो। अगर आपने इन सब के साथ 6 को लिया तो आप प्रॉफिट जो जो अचीव कर पाओगे इट वुड बी व्हाट, 0 के साथ तो 6 ही होगा, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, मतलब दीज आर द पॉसिबल प्रॉफिट। तो 6 7 8 9 10 11 सबको 1 1 कर सकते हैं हम। तो देखो मतलब 6 और 7 तो ऑलरेडी 1 है, वो तो पहले ही अचीवेबल थे इररिस्पेक्टिव ऑफ 6, बट 6 के आने पर 6 की अगर मैं इंक्लूजन ले लेता हूं तो भी मैं 6 का प्रॉफिट और 7 का प्रॉफिट बना सकता हूं। देखो अब 6 का प्रॉफिट अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, 2 को ले लो फिर 4 को ले लो, या फिर आप सिर्फ 6 को ले लो तो भी बन जाएगा। मतलब है तो एक तरीके से डुप्लीकेट्स, है ना, मतलब मैं 6 को मल्टीपल नंबर से फॉर्म कर पा रहा हूं। अगर मैं 7 की बात करूं तो भाई 7 तो आप 3 और 4 को इंक्लूड करके भी बना पा रहे थे, 7 आप 1 और 6 के साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 पे ओवरलैप हो रहा है, हमें नंबर्स तो बताने नहीं है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो बताने नहीं है, तो मुझे बस ये देखना है सम कौन सा पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो 6 7 8 9 10 11,
तो यहाँ पे 11, 10, 9, 8 सब पे 1 आ गया, सारे नंबर्स खत्म। अब क्या करना है, पीछे से आइटरेशन माननी शुरू करो, जिस भी नंबर पे मेरे को 1 मिल गया वही मेरा आंसर है। दैट्स हाउ इजी दिस क्वेश्चन बिकम्स वंस यू एक्चुअली गेट कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम सारे पॉसिबल प्रॉफिट्स को निकालना चाह रहे हैं, जो जो पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं उनको मैं इंक्लूड कर लूंगा एंड बढ़िया काम चलेगा, मेरा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो अब लेट्स ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, है ना। इंट्यूशन तो हमने बिल्ड कर ली, हमने समझ तो लिया, बट इसको अब लिमिटेड टाइम के अंदर हम कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को ही ले लेता हूं, मतलब इसी एग्जांपल को हम ट्राई करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड इंट्यूशन ओवर दिस ओनली। तो भाई देखो, ये हमारे पास सारे नंबर्स हैं फिर से, एंड ऑफ कोर्स अभी तक 0 का मैं प्रॉफिट अचीव कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक तरीके से मैं बिट सेट ले सकता हूं, मतलब इफ आई एम डूइंग इट तो आई कैन टेक बिट सेट, और बिट मास्किंग से हम नहीं कर पाएंगे, मतलब बिकॉज मेरे को देखो मैक्सिमम प्रॉफिट जो अचीवेबल है वो कितना हो सकता है वो भी देखो। यहाँ पे आके मेरे पास ये है 10 की पावर 4 तक, है ना, टोटल रिवॉर्ड्स की लेंथ है 10 की पावर 4, तो एक तरीके से n मान लो 10 की पावर 4 है, मतलब 5 इंटू 10 की पावर 4 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 की रेंज का है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूं 5 इंटू 10 की पावर 4 हो सकती है। आप इस रिवॉर्ड को तभी चूज कर सकते हो जब आपने इससे पिछला रिवॉर्ड मैक्सिमम 5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1, मतलब कुछ ऐसा अचीव किया हो, है ना, ऐसा अचीव किया हो। तो ये जो बन रहा है अगर आप इसका सम निकालते हो तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 तक चला जाएगा। मतलब कैसे, मतलब बोलोगे तो मतलब एक तरीके से इसमें इसको ऐड कर रहे हो तो इंटू 2 कर रहे हो ना, 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2, तो कितना बन रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट 10 की पावर 5। तो मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज अचीवेबल इज 10 की पावर 5, है ना भाई। आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को तभी चूज कर पाओगे जब अभी से पहले तक का प्रॉफिट इससे कम का हो। बराबर हो गया तो भी नहीं चूज कर सकते, बट हम इन जनरल मान रहे हैं तो ऑफ कोर्स 10 की पावर 5 नहीं, मेरा 10 की पावर 5 माइनस 1 तक ही जा सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं ऐसे स्टोर करना चाह रहा हूं चीजों को जहां पे मेरे को 10 की पावर 5 तक का प्रॉफिट हो सकता है, तो देखो C++ के अंदर इंटीजर्स तो जो होते हैं वो 32 बिट के होते हैं या 64 बिट्स के होते हैं। तो अगर आप बोलोगे भाई आप यहाँ पे देखो 32 तक तो प्रॉफिट देख सकते हो या 64 तक तो प्रॉफिट देख सकते हो, बट मेरे को तो 10 की पावर 5 तक जाना है, तो मेरे को कितने नंबर्स चाहिए यहाँ पे, या तो मेरे को एक एरे लेना पड़ेगा, एरे में दिक्कत हो तो हम बिट्स के साथ जब काम करेंगे तो मैं शिफ्टिंग कर सकता हूँ, बट एरे में शिफ्टिंग करना उस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है, तो वी कैन नॉट गो फॉर एरेज है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा अब हो सकता है वो 10 की पावर 5 है। देखो यार अब 10 की पावर 5 के बिट्स को बना के तुम करोगे तो पागल ही हो जाओगे, मतलब मानसिक संतुलन खो दोगे अपना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हम छोटे पे करते हैं और उसको हम सेम चीज को बड़े पे भी रेप्लिकेट मार देंगे, बढ़िया चीज चलेगी। तो मैंने बस ये बता दिया कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो चाहिए वो 10 की पावर 5 तक चाहिए। तो इंटीजर की बकेट में मैक्सिमम देखो, ये मैं बोलूंगा 0th बिट है, फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, फोर्थ बिट है, तो आप मैक्सिमम 64 बिट तक ही तो जा सकते हो, नहीं जा पाओगे ना उससे ऊपर। तो अगर मेरे को उससे बड़ी चीज चाहिए बिट्स में तो मैं बिट सेट पे जाऊंगा, तो आई विल गो फॉर द बिट सेट, है ना। तो हम बिट सेट का यूज करेंगे यहाँ पे। देखो अभी तक का मेरा प्रॉफिट 0 है, अब मेरे पास एक नंबर आता है आई और मैं इसको रिवॉर्ड बोलता हूँ, मतलब आई कैन से दिस इज माय करंट प्रॉफिट, है ना। तो करंट प्रॉफिट मेरा अभी तक 0 है। चलो भाई अब जब 1 आता है पिक्चर में, तो 1 के पिक्चर में आते ही आप इससे पहले तक के तो सारे प्रॉफिट को ले सकते हो, बट यार इसके आगे वाले प्रॉफिट्स यू कांट टेक विद 1, जो हमने ऊपर भी किए थे बाकियों के साथ भी। इसे मतलब मैं नहीं ले सकता ना, 1 में मैं 1 थोड़ी ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट 2 हो जाएगा, नहीं कर सकते, वो हम अलाउड ही नहीं है। तो अगर मैं नए प्रॉफिट की बात करूं, है ना, तो देखो अभी नया जो प्रॉफिट है उसके अंदर मैं यहाँ पे भी डाल देता हूं कि भाई देखो अभी 1 1, बाकी कोई प्रॉफिट मेरा पॉसिबल नहीं है, सब खाली है। अब देखो यहाँ पे जो 2 है, अब अगर 2 आता है मेरे पास, है ना, इफ आई टेक 2, तो देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 से नीचे वाले सारे प्रॉफिट चूज कर सकता हूँ, 0 भी चूज कर सकता हूँ, 1 भी चूज कर सकता हूँ, मैं 2 ऐड कर सकता हूँ। तो हाउ विल डू दिस, देखो करंट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो हमेशा रहेंगे, ये प्रॉफिट कभी नहीं हटेंगे। अब जो नया प्रॉफिट हो सकता है, न्यू प्रॉफिट, है ना,
न्यू प्रॉफिट कितना हो सकता है? न्यू प्रॉफिट वुड बी कि भाई आप इससे पहले वाले जितने बिट्स हैं सारे 1 है, इन सारे बिट्स को आप ना एक्चुअली 2 बार शिफ्ट कर दो, जो मतलब बाय एडिंग 2। तो न्यू प्रॉफिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाय टेकिंग 2 मैं और कितने प्रॉफिट्स अचीव कर सकता हूं, है ना? व्हाट ऑल न्यू प्रॉफिट्स आर अचीवेबल, है ना? व्हाट ऑल न्यू प्रॉफिट्स आर अचीवेबल। तो क्या करोगे? इन्हीं मतलब जो पहले वाले हैं जिनकी वैल्यू 2 से छोटी है, इन सबको आप ना मतलब 2 बिट्स आगे शिफ्ट करो। देखो इफ आई से भाई ये मेरा 1 है जो प्रॉफिट अचीवेबल है, आप इन दोनों बिट्स को जितना भी इससे पहले बिट का पैटर्न है उनको 2 टाइम आगे शिफ्ट करो। देखो जस्ट शिफ्ट ऑल ऑफ देम बाय 2 बिट्स अहेड, तो 1 ये पीछे 0 हो जाएगा। इफ यू नो हाउ द शिफ्टिंग वर्क्स, पीछे से 0 ऐड होता है और सारे नंबर्स आगे आगे शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बन गए एक्चुअली में, अगर हम 2 को लेते हैं तो यू कैन क्लियरली सी भाई अभी तक का प्रॉफिट जो था वो 0 और 1 था, करंट प्रॉफिट। अगर हमने 2 को ले लिया इसमें तो 2 का प्रॉफिट बन सकता है और 3 का प्रॉफिट बन सकता है। देखो यहाँ पे 3 का प्रॉफिट और 2 का प्रॉफिट आ गया। तो न्यू प्रॉफिट में मेरे 2 और चीजें ऐड हो सकती हैं, विच इज 2 and 3। तो मैं करंट प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट का क्या ले लूं और बस आ जाएगा भाई, आपका मामला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, है ना? तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा करंट प्रॉफिट है जिसमें भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको आप बाय वैल्यू 2 आगे शिफ्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, तो ये बन जाएगा 1 1 और पीछे क्या आ जाएगा 0 0। देखो भाई अगर 2 को लेते हो तो आप 2 के साथ ये दोनों प्रॉफिट और बना सकते हो। अगर मैं इन दोनों का और ले लूं, है ना, मतलब बिट वाइज और, तो मेरा क्या होगा? देखो यहाँ पे ये बनेगा 1 1 1 1 और बाकी सब 0 है, मैंने उनमें कोई कंसिडरेशन अभी तक करी नहीं है। तो देखो भाई, है ना, ये न्यू प्रॉफिट मेरा बन गया यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, दिस वर्क्स। तो देखो अगर जस्ट कंसिडरिंग दीज 2 नंबर्स का काम होता तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 3 बन सकता है, वो मुझे दिख रहा है। अब मैं आता हूं नए नंबर 3 पे। अब देखो अब तुम्हें समझ आएगी एक और चीज, है ना? अभी देखो करंट प्रॉफिट अभी मेरा ये है, जो पॉसिबिलिटीज है अब तो वो यही है ना भाई, नीचे वाली, बाकी सब तो एम्प्टी है। दिस इज द करंट प्रॉफिट विच इज नाउ पॉसिबल। अगर मैं नंबर 3 को चूज करता हूं, इफ आई कंसिडर नंबर 3, देखो भाई इनके साथ तो आप 0 प्रॉफिट के साथ, 1 के साथ और 2 के साथ 3 को ले सकते हो, 3 के साथ थोड़ी ले सकता हूं। 3 में 3 ऐड कर दिया तो 6 हो जाएगा। मतलब आप अगर इस वाले प्रॉफिट को लेते हो, इसका मतलब क्या है? पहले आपने 1 चूज करा प्रॉफिट में, अभी तक प्रॉफिट 0 था, 1 चूज करा प्रॉफिट 1 हो गया। फिर आप 2 चूज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, तो प्रॉफिट 3 हो जाएगा। जैसे में आपने 2 ऐड करा, अब मैं 3 के साथ 3 थोड़ी चूज कर दूंगा, प्रॉफिट 6 हो जाएगा। दैट इज नॉट अलाउड, राइट? तो आई थिंक इंट्यूशन इज प्रीटी मच क्लियर टू यू व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, मैं यहां पे इन सबको हटाना चाहता हूं, इसके आगे वाले पार्ट को। आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ दिस पार्ट टू बी रिमूव्ड। भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं कहां से कर लूं? नहीं कर सकते हम ये वाला काम, हम सिर्फ इन वाले प्रॉफिट्स को ले सकते हैं। तो जो मेरा न्यू प्रॉफिट होगा, है ना, द न्यू प्रॉफिट विच विल हैव हेयर, एनपी लिख रहा हूं उसको, वो क्या होगा? देखो आप 2 1 और 0, है ना, 2 1 और 0, इन सब में आप 3 ऐड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 छोटा है 3 ऐड कर दो, 1 छोटा है 3 ऐड कर दो, 0 छोटा है ऐड कर दो, तो 5 4 और 3, तो 3 4 5 पॉसिबल है। देख लो भाई, मतलब अगर आप इसको इंक्लूड करते हो 3 को, तो यू कैन हैव 3 4 एंड 5 मैक्सिमम प्रॉफिट। 6 नहीं बन सकता, 6 में तो 1 और 2 दोनों लेने पड़ जाएंगे, जो गलत है। तो क्या करें भाई, जितने पॉसिबल पिछले प्रॉफिट्स हैं यहां पे, पिछले जितने भी पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं उन सबको आप 3 टाइम्स आगे शिफ्ट कर दो, आपको यूजिंग 3 कितने पॉसिबल प्रॉफिट है वो मिल जाएंगे। तो हमारा 1 1 1 है, तो भाई 1 1 1 है, तो 1 1 1 को आप 3 बिट आगे शिफ्ट करो, तो देखो पीछे से 3 0 ऐड हो जाएंगे यार, 3 बिट आगे करते ही, तो 1 1 1 ये आ जाएंगे। देखो तो अगर यहां से आप एक तरीके से देखो 5 4 और 3, तो यही तो पॉसिबल प्रॉफिट्स आ गए जो थे। अब क्या करना है? नया प्रॉफिट क्या सिर्फ ये है? मतलब
हाँ नया प्रॉफिट तो सिर्फ ये है, बट पुराने वाले यार जो प्रॉफिट्स हैं वो भी काम के हैं, आप उनको खो नहीं सकते हो। मतलब ये वाली जो तीन चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज तीन चीज रिप्रेजेंट करती हैं कि 3 के साथ आप इनको ले सकते हो। तो ठीक है भाई, 3 के साथ इनको ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 3 के साथ इनको लिया तो अगर मैंने उनको 3 टाइम्स आगे शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास 3 को इंक्लूड करके जो नए प्रॉफिट बनने हैं वो बन गए। तो देखो 3 भी बनेगा बिकॉज 0 था पीछे, मतलब 0 में 3 ऐड करोगे तो वो भी आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का आप अगर और ले लो, जो ऊपर मैंने लिखा है 1 1 1 1 1 1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा एक तरीके से जो नया अपडेटेड प्रॉफिट का पार्ट बना है। तो अब देखो आप जो पॉसिबिलिटीज हैं 0 से लेके 5 तक सारे प्रॉफिट्स को आप अचीव कर सकते हो अगर आप 3 को कंसिडर कर लेते हो तो, है ना। मतलब यू कैन ट्राई, ये हम देख चुके हैं एग्जांपल ऑलरेडी। नाउ मूविंग अहेड, फिर से देखो अब और बेटर क्लियर होगा। अगर 4 को ले लोगे तो देखो अब क्या होगा। अब एक तरीके से अगर मैं नए प्रॉफिट की बात करूं जो अचीवेबल है इंक्लूडिंग 4 नंबर, तो देखो भाई कोई भी नंबर जो 4 से बड़ा है उसको तो मैं ले ही नहीं सकता, इन सबको तो हटाओ, इस मामले को सेट करो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये है ही नहीं पॉसिबल। हाँ आप 3 में 2 में 1 में 0 में इनमें सब में ऐड कर सकते हो बिकॉज यहां पे 1 1 1 है। तो अगर आप इन सब में, तो अगर मैं बोलूं 3 2 1 0, तो मैं एक काम कर लेता हूं, रुको। इफ आई से दिस, मेरे पास है 3, है ना, 3 2 1 0। अगर मैं 4 को लेता हूं तो इन सब में अगर मैं ऐड कर दूं तो 4 बन जाएगा, यहां पे 5 बन जाएगा, यहां पे 6 का प्रॉफिट बन जाएगा, यहां पे 7 का प्रॉफिट बन जाएगा। यार क्या दिक्कत है। तो 4 5 6 7 प्रॉफिट पॉसिबल है। देखो इन सबको आप मारो एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट, तो देखो यार यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। पीछे मतलब 4 बार शिफ्ट करोगे अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सब 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4, तो देखो भाई ये जो बना 4 का प्रॉफिट पॉसिबल है, 5 का प्रॉफिट पॉसिबल है, 7 का प्रॉफिट पॉसिबल है और 8 का प्रॉफिट पॉसिबल है। मैंने एक गड़बड़ कर दी, सॉरी, 6 को मैं भूल गया, है ना। ओके, तो 6 का प्रॉफिट पॉसिबल है यहाँ पे और 7 का प्रॉफिट पॉसिबल है, 8 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आई थिंक यू गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। तो देखो 7 6 5 4, तो इसको इंक्लूड करके भाई नया जो प्रॉफिट है वो ये वाले पॉसिबल है। तो अगर मैं इसका पिछले वाले करंट प्रॉफिट के साथ और कर दूं, मतलब उसमें ये भी आएंगे, देखो भाई करंट प्रॉफिट में ये भी रहेंगे, मतलब ये भी रहेंगे, ये भी थे पहले, ऐसा नहीं है नहीं थे। अगर और कर दो तो 1 1 1 1 1 1 1 1, तो अब मेरा करंट प्रॉफिट ये होगा। तो अगर आप 4 तक की चीजों को कंसिडर करते हो तो यू कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। जैसे मैं 6 लेता हूं तो अब देखो बहुत सिंपल है, अगर 6 लेते हो भाई देखो 5 या उससे पहले तक का तो सब मामला आपको जस्टिफाइड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 तक के प्रॉफिट में आप 6 को कभी भी ऐड करो, कोई मनाही नहीं है। हाँ 6 में 7 में नहीं कर सकते आप, 6 और 7 में, मतलब यू कांट डू इट फॉर दैट प्रॉफिट, इट्स नॉट पॉसिबल। देखो अब इन सब में अगर आप 6 ऐड करते हो तो आप देख लो वहां पे सारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 में तो 11 बनेगा, देखो है ना, 4 में तो 10 बनेगा। 3 प्रॉफिट पॉसिबल है तो ठीक है, उसमें आपका 9 भी बन जाएगा, 8 भी बनेगा, 7 भी बनेगा और 6 भी बनेगा अगर 0 में ऐड करते हो। तो बाय इंक्लूडिंग दैट पार्ट हमारा ये बनेगा। अब एक पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे क्या करना है वो हम चीज देखते हैं, हाउ टू अचीव इट। मैं एक रैंडम सिचुएशन ले रहा हूं, देखो है ना, जस्ट कंसिडर सम रैंडम सिचुएशन। सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कंसिडर करो जो पॉसिबल है वो 8 है, तो एक 9वां बिट भी मुझे लेना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 8 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बस ये बता रहा हूं कि आपको नया प्रॉफिट को जो अपडेट करना है वो कैसे अपडेट करना है ना। तो अभी सपोज करो आपके पास 4 का प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट है, 3 का नहीं है सपोज करो, 2 का है, 1 का नहीं है सपोज करो, और 0 का है, मतलब जिसके नीचे 1 होता है वो प्रॉफिट पॉसिबल है। तो ये वाली जो अगर हम चीज बनाना चाहें तो आई थिंक वी कैन डू दिस। तो 0 का प्रॉफिट तो है ही है, तो एक नंबर 2 है मेरे पास, है ना, और मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया है, तो डोंट अज्यूम कि हर बार पॉसिबल होगा ही होगा, जस्ट डोंट अज्यूम इट। मान लो मेरे पास नया नंबर आया 3,
जस्ट कंसिडर दिस, है ना। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज अचीवेबल इज इक्वल टू 8 मेरा। तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट 8 का अचीवेबल है और मेरे पास नंबर आता है, या रिवॉर्ड बोल दो इसको, बिकॉज हमने उधर रिवॉर्ड ले रखा है ना, रिवॉर्ड अब मेरे पास आया 3। तो देखो आप वो सारे आप प्रॉफिट्स को कंसिडर कर सकते हो जो 3 से छोटे हैं, उससे बड़े नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से मेरे को ये सारे बिट्स को हटा देना चाहिए जब मैं नए प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। मतलब 3 और उससे ऊपर के प्रॉफिट तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए, है ना। आई विल रिमूव ऑल दोज थिंग्स। तो मेरे लिए जो प्रॉफिट पॉसिबल है वो कौन कौन से हैं? 2 का, 1 का और 0 का, बिकॉज द नंबर इज 3। तो आप कोई भी वो प्रॉफिट नहीं ले सकते जो 3 से बड़ा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास जो नंबर पॉसिबल है बस 101 ही है, तो देखो अब यार 0 का प्रॉफिट पॉसिबल है और 2 का प्रॉफिट पॉसिबल है। अगर 3 इसमें ऐड करते हो तो 3 का प्रॉफिट भी हो जाएगा, अगर 3 इसमें ऐड करते हो तो 5 का प्रॉफिट हो जाएगा। इससे ऊपर तो प्रॉफिट आप नहीं लेके जा सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से मुझे यहाँ पे एक ना मास्क जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाट आई विल हैव टू डू हियर इज, मेरे को सबसे पहले ये जो नया प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, ये देखो करंट प्रॉफिट तो ये है। अगर मैं नए प्रॉफिट की बात करूं, नए प्रॉफिट को निकालने के लिए व्हेन द नंबर 3 कम्स और द रिवॉर्ड 3 कम्स, सबसे पहले ना मुझे 3 के बराबर या 3 से बड़े जितने भी प्रॉफिट है उन सबको हटाना है। तो हाउ टू डू दैट पार्ट, है ना, उसको हम कैसे करें? तो या तो मैं मास्क कर सकता है, मेरे पास एक और तरीका है इसको करने का, दैट इज, देखो यार ये टोटल जो हमारे पास बिट्स हैं, ये टोटल जो बिट्स हैं यहाँ पे, तो आई कैन से मेरे पास यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ बिट्स हैं, मतलब 8 मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मेरे पास पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं 8 में से आप ना 3 हटाओ, ठीक है, 8 में से आप 3 हटाओ तो आप पे कितना बचा यहाँ पे? 5। तो देखो 1 2 3 4 5, इसमें से एक और हटा दो जो कि हो गया ये वाला। तो अगर मैं इतने टाइम्स कितना बनाए, एक्चुअली में दिस टर्न्स आउट टू बी 4, है ना, राइट, दिस टर्न्स आउट टू बी 4। तो अगर मैं इतने टाइम्स करंट प्रॉफिट को शिफ्ट मार दूं 4 बारी, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर मैं इतने टाइम्स इसको शिफ्ट मार दूं तो ये जितने मेरे यहां के प्रॉफिट्स है ना वो सब अपने आप ही वैनिश आउट हो जाएंगे। तो देखो यहां पे जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 8 था, तो एक्चुअल में मुझे वैसे ये करना है, सॉरी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो गलत हो रहा है ना, मुझे 5 और 6 बार लेके जाना पड़ेगा तो हटेगा। तो लेट्स रीथिंक इट, ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटी सी एक मिस्टेक कर दी मैंने सब्ट्रैक्शन के टाइम। देखो भाई इससे पहले के मुझे ये वाले सारे एलिमेंट्स हटाने हैं, है ना, ये तो समझ आ ही रहा होगा कि अगर 3 को लेना है तो मुझे बस इन चीजों को रोकना है, बाकियों को हटाना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन सबको 0 करना चाहता हूं, और 0 करने का मतलब तुम्हें पता है कि क्यों है, बिकॉज जब इनको आप आगे शिफ्ट करोगे 3 टाइम तो 3 के साथ कितने पॉसिबल प्रॉफिट्स है वो निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये करूंगा, मुझे सिर्फ नए प्रॉफिट के अंदर जो निकालने का पार्ट है उसमें सिर्फ ये वाली चीजें चाहिए अभी के लिए। तो देखो आप क्या कर सकते हो, पहले आप यहां पे लो, जो भी मेरे पास ये 8 बिट्स हैं, 8 में से आप ना 3 - 1 को हटा दो। कितना बनाए? 3 - 1 इज एक्चुअली 2, तो 6। देखो अगर आप 6 बारी सबको टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट मारते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 मार गए, मतलब आउट ऑफ द पिक्चर चला गया। देखो ये नहीं जाएगा आउट ऑफ द पिक्चर, ये 1 2 3 4 5 6 ये रुक जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, आप अगर इन सबको हटाना चाहते हो बड़े वाले पार्ट्स को, सबसे पहले आप इसको 6 बारी टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट मार दो, ठीक है। तो आई कैन डू दिस। तो देखो इससे क्या होगा भाई, ये वाला हट गया तो ये भी हट जाएगा 6 बार में। तो मतलब इसकी आप 2 मतलब जंप्स देखो इसकी, अगर आप यहाँ पे जंप देखना चाहो इस वाले की, तो 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5, छठे में तो ये बाहर ही है ऑलरेडी, 5वीं बाहर हो गया। तो मैं इन सबको हटाना चाहता हूं, तो मैंने 6 बार अगर इन सबको
राइट शिफ्ट मार दिया तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, इट वुड टर्न आउट टू बी, मतलब मास्क के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो जस्ट शिफ्ट ऑल ऑफ देम 6 टाइम्स फर्स्ट। तो आई कैन राइट, पहले भाई जो न्यू प्रॉफिट होगा वो करंट प्रॉफिट को आप शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स द राइट। कितनी बारी? जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 8 माइनस जो भी आपका रिवॉर्ड है 3 माइनस 1, इतनी बार आप इसको शिफ्ट करो। तो वंस यूल डू दैट तो आपको क्या मिलेगा फर्स्ट टाइम, देखो 1 0 1, और बाकी जो मैं नहीं लिख रहा हूं सब 0 है। करा हटाने के लिए मास्क से भी कर सकते हो जो मैंने पहली बार करा, ठीक है। अब जितनी बार आपने उनको उस साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करा है, अब दोबारा से उनको ना वापस ले आओ, जो भी आपका नया प्रॉफिट है उसको आप फिर से लेफ्ट शिफ्ट कर दो। कितना? 8 माइनस 3 माइनस 1। तो आप पे क्या बनेगा, देखो फिर से 6 ही तो हुआ है, 6 बार फिर से आप उधर वापस ले आए हो। तो अगर आप 6 बार वापस फिर से ले आते हो तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 1, और ये मैं हटा देता हूँ या इसको नीचे कर देता हूँ, लेट्स टेक इट डाउन। तो क्या बना यहाँ पे, बाकी सब तो 0 ही है, तो बाकी सब मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो देखा, एक तरीके से मैंने ये जो 3 से बड़े प्रॉफिट थे उन सबको हटा दिया पिक्चर में, मैंने सिर्फ वो रोक लिए जिनको मैं 3 के साथ ऐड कर सकता हूँ पॉसिबल प्रॉफिट्स को, उतने रोके। अब बताओ जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं इनके साथ 3 को ले लेता हूँ, है ना, 2 1 और 0 है, 0 में ऐड करोगे 3 तो 3 बन जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, मतलब कुछ बनेगा ही नहीं, है ना, इसमें ये तो है ही नहीं ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं। अगर आप 2 में ऐड कर दोगे तो भाई 5 बन जाएगा, 0 में ऐड कर दोगे तो 3 का प्रॉफिट बन जाएगा। तो इन सबको आप अब 3 बारी टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट टूवर्ड्स दिस, तो आप इसको 3 बारी 3 टाइम्स या रिवॉर्ड टाइम्स, जो भी हमारा रिवॉर्ड है रिवॉर्ड टाइम शिफ्ट कर दो। तो कितना बनेगा, देखो ये बनेगा 1 2 3, ऐसे बनेगा ना, ये सब 0 0 हो जाएंगे, इनमें कुछ है ही नहीं। अब देखो भाई, यूजिंग दिस न्यू नंबर 3 एंड दिस पर्टिकुलर करंट प्रॉफिट वाला पार्ट, आप ये देख सकते हो, आप जो नए नंबर्स या नए प्रॉफिट अचीव कर पाते हो वो हमने यहाँ पे बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो दिस इज नॉट दैट इजी, नॉट दैट इंट्यूटिव, बट हाँ ये एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो हम पर्टिकुलर अप्रोच पे यहाँ लगा सकते हैं, एंड मैं प्रॉफिट्स को रोकने का काम यहाँ कर रहा हूँ, एंड मैंने यहाँ पे करा। सो वंस दिस थिंग इज एक्चुअली डन, अब आप क्या कर लो भाई, देखो पहले 5 का प्रॉफिट तो था ही, 4 का भी प्रॉफिट था ही, 2 का भी प्रॉफिट था, 1 का भी प्रॉफिट था। अब आप इसको ना, जो नया प्रॉफिट आया, अब करंट प्रॉफिट को आप अपडेट कर दो विद द न्यू प्रॉफिट के और करके, तो ये क्या बनेगा, देखो 1 0 1 1 1 1। तो देखो इफ दिस वुड हैव बीन द सिचुएशन बाय एडिंग 3 ओवर हियर, मेरी नई सिचुएशन ये हो जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस विल सिंपली कंटिन्यू एंड दैट्स इट, दैट्स द एंटायर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो देखो कुछ नहीं करना, मैं काम करता हूँ यहाँ आके इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड विल सॉल्व इट, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक बिट सेट, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरा है ना, इंट मैक्स प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना, 4 5 1 2 3 4 5, मैं इससे बड़ा नहीं बना सकता है बिकॉज मेरे को वो आगे के प्रॉफिट्स को हटाना है। अगर हटाना चाहते हो तो तभी हो सकता है जब आपका 10 की पावर 5 तक हो, तो आप मैक्स प्रॉफिट तक ही बना सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ मैक्स प्रॉफिट ये रखता हूँ, इसको मैं कॉन्स्ट बना देता हूँ वरना लेगा नहीं। तो मैक्स प्रॉफिट 1 + 1, बिकॉज मुझे 10 की पावर 5 वाला इंडेक्स चाहिए, उतना प्रॉफिट पॉसिबल है अचीव करना, तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से करंट प्रॉफिट का बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज माई करंट प्रॉफिट, है ना, एंड करंट प्रॉफिट ऑफ 0 इज ऑलवेज 1। आई नो कि ये तो पॉसिबल है ही अचीव करना। अब मुझे इन रिवॉर्ड वैल्यूज पे आइटरेट करना है, तो इफ आई वांट टू आइटरेट ओवर दीज रिवॉर्ड वैल्यूज, तो आई कैन सिंपली राइट रिवॉर्ड वैल्यूज डॉट साइज। ऑफ कोर्स मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, इफ आई हैव टू डू दिस आई विल सिंपली सॉर्ट इट, वरना मुझे दिक्कत रहेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे
रिवॉर्ड वैल्यूज डॉट बिगिन रिवॉर्ड वैल्यूज डॉट एंड, मैंने सॉर्ट मारा जो हम देख ही रहे थे पहले। अब एक पर्टिकुलर आप नए प्रॉफिट को फाइंड करना चाहते हो विद द करंट नंबर दैट यू कैन अचीव, तो देखो वो बहुत सिंपल सी चीज है। इंट जो मेरे को करंट प्रॉफिट को अचीव करना है, देखो आई कैन राइट मेरा करंट प्रॉफिट जो अपडेट हो रहा है मुझे उसका और लेना है विद द न्यू प्रॉफिट, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं वाला पार्ट देखो। पहले मुझे करंट प्रॉफिट को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय कितनी वैल्यूज, मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस रिवॉर्ड माइनस 1, है ना, ये करेगा। तो ये क्या करता था, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू अगेन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 8 है ना, नया वैल्यू है 3, तो आपको इन सारे बिट्स को डिस्कार्ड करना है। तो इन सारे बिट्स को डिस्कार्ड करने के लिए मार दो 6 टाइम्स टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सबको शिफ्ट, तो वो 6 कैसे आया था, 8 माइनस 3 माइनस 1, है ना। तो भैया आपने इनको रोक लिया एक तरीके से, 8 माइनस 3 माइनस 1 करके तो 6 हुआ। तो जब इनको करा आपने इतनी बार करंट प्रॉफिट को टुवर्ड्स द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, तो ये सारे हट गए, है ना, और ये वाली सिनेरियो हो गई थी। इसके बाद फिर आपने क्या करा, आप इन सबको क्या करके आप सबको वापस लेकर आए, तो आपने इन सबको लेफ्ट शिफ्ट मारा, पहले राइट शिफ्ट मारना है, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट मारना है, फिर वापसी से राइट मारना है, फिर आपको जितनी भी वैल्यू है रिवॉर्ड की उतनी बार आपको इसको फिर से एक्चुअली में टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट मारना है, और फिर ये भी जो भी बना उसका आपको करंट प्रॉफिट के साथ और ले लेना है, और फिर पीछे से जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। दिस इज द सिंपल इंट्यूशन बिहाइंड इट। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेरा करंट प्रॉफिट है पहले उसको मुझे शिफ्ट मारना है, तो मैं एक काम करता हूँ, जितनी बार मैं उसको मतलब शिफ्ट करना चाहता हूँ उसको मैं एक वैल्यू बोल देता हूँ, एक्स कितनी बार शिफ्ट मार रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट जो भी मेरा करंट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ये है, तो दैट इज दिस मैक्सिमम प्रॉफिट में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, आई हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट जो भी मेरा रिवॉर्ड वैल्यू आई है -1, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो भाई इसको पहले वहां पे शिफ्ट मारो लेफ्ट साइड, देन वंस दिस थिंग इज डन, है ना, जब ये हो जाता है फिर जो बना उसको आप सिंपली क्या कर दोगे, टुवर्ड्स द राइट साइड मारो शिफ्ट, फिर जो ये बना, है ना, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ जस्ट टू शोकेस यू, फिर आप उसको दोबारा से दूसरी साइड शिफ्ट मार दोगे कितना, रिवॉर्ड वैल्यू ऑफ आई से, तो ये आपका नया प्रॉफिट बन के आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका नया प्रॉफिट बन के आ गया, सिंपली खत्म। तो यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, यू कैन जस्ट राइट 1 ब्रैकेट ओवर हियर, दिस वर्क्स टू, है ना। तो पहले भैया आपने मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट मारा, फिर आपने राइट साइड शिफ्ट मारा, फिर आपने रिवॉर्ड वैल्यू से शिफ्ट मारा, एंड आई होप दैट यू गॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, एक एक लाइन का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर है। सो वंस दिस थिंग इज डन, करंट प्रॉफिट और ये हमारा न्यू प्रॉफिट निकल के आया है ना, तो दिस इज माय न्यू प्रॉफिट, एंड वंस दिस इज डन क्या करना है मुझे, अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट की साइड से आइटरेट मारना है। देखो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 8 था, अब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट की साइड से आइटरेशन शुरू करूंगा, जहां पे भी मेरे को 1 मिल गया, या तो 0 है, या 0 है, या 0 है, जहां पे भी मेरे को 1 मिल गया वो आंसर मेरा पॉसिबल है, वरना वो आंसर मेरा पॉसिबल नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा ना मैक्सिमम प्रॉफिट का। तो बस हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी हमने देखा था 10 की पावर 5 हो सकता है, तो आप यहाँ पे चलो, तो अब आप मतलब एक लूप लगा सकते हो, है ना, तो मैं उल्टा लूप लगा देता हूँ, तो आई कैन राइट एंड प्रॉफिट जो मैं अचीव कर सकता हूँ, देखो मैक्स प्रॉफिट से शुरू होगा। नाउ वंस विल स्टार्ट इट, तो मुझे सिर्फ ये देखना है फॉर, वैसे मैं यहाँ पे ही लगा देता हूँ, फॉर का लूप लगाते हैं, कहाँ से शुरू करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट से, है ना, कब तक जाना है, जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो 0 है। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन राइट माइनस माइनस, ठीक। जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट मिल जाए तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रॉफिट। जैसे ही मेरे को कोई बकेट पे, है ना, जो मेरा करंट प्रॉफिट बना है उसके पर्टिकुलर एक किसी भी प्रॉफिट वाले पार्ट पे मिलता है आंसर, तो आई कैन सिंपली राइट रिटर्न कर दो भाई, यही होगा प्रॉफिट, है ना, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट से आप आइटरेट कर रहे हो, दैट वुड बी योर आंसर, एंड बिकॉज मैं लूप के बाहर आऊंगा तो मुझे यहाँ पे -1 लिख देना चाहिए, मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, है ना, 1000 रिटर्न कर दो, बिकॉज प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मतलब 0 पे तो 1 है ही है,
तो यहाँ से 0 तो रिटर्न होगा ही होगा, बिकॉज लूप के अंदर है, वो मानेगा नहीं, है ना, एरर देगा हमें। तो यहाँ से आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। जनरली वी डोंट राइट एनीथिंग, तो हम -1 लिख देते हैं, कॉपी। लेट्स ट्राई, लेट्स पेस्ट इट हेयर, लेट्स ट्राई टू रन इट एंड चला, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो या इट सिंपली वर्क्स, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा एंड जेन्युइनली दिस क्वेश्चन वाज गुड। और ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन के अंदर वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था कि पिछले प्रॉफिट्स को हम अगर लेते हैं, उनके साथ नया नंबर इंक्लूड करते हैं, तो नए प्रॉफिट कौन से पॉसिबल है। चलो, दैट्स इट फॉर दिस टुडेज लीडकोड कॉन्टेस्ट 401। आई होप मजा आया होगा एंड जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।